हाँ जी, सो हेलो और वेलकम एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है वन एंड ओनली आप ग्रेट ट्रेडर आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कल 18 जून के दिन में वेडनेसडे को कैसे मूव कर सकते हैं। क्या आने वाले टाइम में मार्केट में यहाँ से सेलिंग कंटिन्यू होगा या मार्केट के अंदर रिवर्सल होता हुआ देखने को मिल सकता है। कौन से लेवल्स का हमें ध्यान रखना चाहिए, तो सारे लेवल्स को प्रॉपरली स्टडी करते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो और समझते हैं मार्केट का एनालिसिस। देखिए, सबसे पहले अगर हम आज की मार्केट की बात करें तो आज ओपनिंग से ही मार्केट के अंदर सेलिंग आ रही है। मार्केट थोड़ा ऊपर जाती है, सेलिंग आ रही है, ऊपर जाती है, सेलिंग आ रही है। मतलब मार्केट कोशिश कर रही है ऊपर जाने का, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर अभी तक बना हुआ है। मार्केट अपने जो लेवल्स को है प्रॉपरली होल्ड नहीं कर पा रहा। तो हमें क्या अभी यहाँ पे आने वाले टाइम में सेलिंग की प्लान करनी चाहिए। मतलब सबसे बड़ा कमेंट आप लोग क्या करते हो, सर क्या हमने पुट होल्ड किया है, सर हमने कॉल होल्ड किया है, क्या हमें यहाँ से मार्केट ऊपर बढ़ेगा कि नीचे जाएगा। देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केट कॉल एंड पुट का गेम नहीं है। कॉल पुट लेके ही अगर पैसा बनता होता तो मार्केट में हर कोई बना लेता। ओवरनाइट कॉल लेके पुट लेके हर कोई बना लेता। आपको कॉल पुट लेने से पहले ट्रेडिंग होती क्या है उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ। देखो, ट्रेडिंग के अंदर ऐसा नहीं कि आपने, देखो हो सकता है आपने यहाँ पे टॉप पे कॉल ले लिया होगा, आप नुकसान कर लिया होगा, आपने पुट ले लिया होगा, प्रॉफिट कर लिया होगा। लेकिन हम लोग गलती करते हैं, जैसे यहाँ पे आपने अगर सुबह में पुट ले भी लिया तो बाद में आपको लगा मार्केट ऊपर चढ़ने लग गई है, यहाँ पे कॉल ले लेता हूँ, यहाँ पे कॉल ले लिया होगा, लॉस कर लिया होगा। फिर से पुट मार्केट आपको लगा कि हाँ गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, पुट ले लेते हो, फिर मार्केट आपका एक्सेलरेट कर देती है। फिर से कॉल पुट के चक्कर में मार्केट साइडवेज हो जाती है और आप जो प्रॉफिट तो आपने गंवाया ही होता है, साथ में आप जो अपना कैपिटल है वो भी मार्केट को दे जाते हो। तो आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में अगर आपको ट्रेड करना है तो इस तरीके से आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। आपको प्रॉपरली पहले मार्केट के बिहेवियर को स्टडी करना पड़ेगा, मार्केट कैसे बिहेव करता है। उसके बाद ही आप मार्केट के अंदर अंडरस्टैंडिंग करने के बाद पैसा कमा सकते हो। देखो, आप लोग अगर देखोगे तो आप लोग हो सकता है 10-10 हज़ार का एक आप कैपिटल, किसी की कैपिटल 10 हज़ार है, किसी की कैपिटल 10 लाख है, किसी की 2 लाख है, किसी की कितनी है। लोग गलती करते हैं सबसे बड़ी, एक दो बार अगर कॉल पुट में आपने 10 हज़ार की कॉल ले ली या पुट ले ली, हो सकता है आपका 25-30 हज़ार बन गया हो। मान लेता हूँ मैं 30 हज़ार बन गया आपका। अब वो 30 हज़ार एक बार बना है, आप इसको 5 से 10 बार कम से कम गंवाने वाले हो, क्योंकि वो एक बार जो बना है वो आपका तुक्के से बन गया। तुक्के से मैं बोलूँगा क्योंकि देखो ऐसा होता नहीं कि आप देखो कितनी बड़ी मार्केट गैप अप गैप डाउन खुल रही है। सिर्फ 2-4 दिन को छोड़ के कोई मार्केट के अंदर बड़े गैप अप्स या गैप डाउन्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगर मार्केट खुलती भी है तो तुरंत नीचे आ जाती है, तो आपको ओपनिंग पे भी प्रॉफिट कुछ खास नहीं मिलता होगा जितना आपने रिस्क लगाया होगा। तो इससे बेटर यही है कि आप लोग वहाँ पे ट्रेड करो जहाँ पे आपको ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती हो। अच्छा, मैं एक बार यहाँ पे और देखना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे हैं, खैर मैं किसी की बात नहीं करता, लेकिन देखो जो लोग बोलते थे आपको मैं सिखाने ही हम आए हैं, हम सिर्फ सिखाना चाहते हैं, वो आज के टाइम पे एआई से एडिट करके वीडियो डाल रहे हैं। तो इसका क्या ही मतलब है ना। अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आप सच में सिखाना चाहते हो आप सिखाओ ना प्रॉपरली। ऐसे एआई से वीडियो डाल के क्या फ़ायदा। तो खैर मेरा तो काम यहाँ पे किसी को सही करना नहीं है, बट यहाँ पे आपको सिखाना है। तो यहाँ पे हम अगर सिंपल से लेवल्स के ऊपर बात करें, टेक्निकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट इस तरीके से इस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर भी यहाँ पे रेंज देखने को मिल रही है और ये हो सकता है ये मार्केट कंटिन्यू करे। तो अभी हमारे देखो, मैंने एक नीचे एक बॉक्स बनाया हुआ है। ये मैंने बॉक्स क्यों बनाया है, 24,720 तक मैंने बॉक्स बनाया है। मतलब इसका क्या है कि अगर मार्केट इसके नीचे गिर भी जाती है तो देखो ये सारे बायर्स के लिए यहाँ से किसी भी टाइम मार्केट के अंदर बाइंग आ सकती है। मतलब मार्केट वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकती है। एकदम से अगर आप सोचो कि मैं यहाँ पे सेल कर दूँ, यहाँ से मार्केट गिर जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि देखो यहाँ पे बायर्स ने काफ़ी वेट करा है। ये जो एरिया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया। तो हो सकता है आपको, हाँ यहाँ पे अगर गैप अप करे, इसके बाद नीचे आती है, नीचे में अगर ब्रेक डाउन कर दे तो आपको एक डाउन साइड मूव मिल सकता है। लेकिन उसके बाद वापस से यहाँ से अगर रिवर्स आया तो मार्केट यही कहीं पे क्लोज कर देगा ऊपर की तरफ पुल करके। क्योंकि यहाँ पे होगा क्या कि मार्केट के अंदर जो है बायर्स अपने आप को होल्ड कर देते हैं। तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन ये है कि अगर मार्केट गैप डाउन खुल गई तो देखो ये सपोर्ट है, इसको हो जाता है यहाँ कहीं से मार्केट रिवर्सल ले, फिर नीचे आए, फिर ऊपर आए, फिर नीचे आए, तो इसी लेवल के आसपास क्लोज कर दे। तो मेरे लिए मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी ज़्यादा दिख रही है। अगर आपको ट्रेड लेना है तो छोटा मोटा ट्रेड आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर हम बोले यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रेड आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे एक थोड़ा बड़ा ट्रेड ले लूँ, मैंने पुट कॉल लिया हुआ है, तो नहीं मिल सकता। हाँ, अगर यहाँ से ब्रेकआउट कर जाता है तो, और यहाँ पे थोड़ा वेट करके निकलता है, तो फिर हम इसके अंदर प्लान करने का सोच सकते हैं कि अगर यहाँ पे मान लो ब्रेकआउट किया, एक कैंडल ऊपर खुला, ब्रेकआउट कर दिया, अगेन इसके नीचे आ गया,
तो फिर हमारे लिए क्या ही फ़ायदा उस चीज़ का, है ना। तो फिर ये हो सकता है इसी रेंज के अंदर बना रहे, लेकिन मैं अग्रेसिव ना तो सेलिंग नहीं, क्योंकि ये जब तक ये जोन्स मार्केट में मेंटेन हो रहे हैं तो मार्केट के अंदर ये वॉलेटिलिटी जोन्स हैं, तो तब तक सेलिंग के बारे में सोचा नहीं सकता। हाँ, अगर यहाँ से ऊपर बाइंग के लिए जाता है तो देख सकते हैं कि बाइंग यहाँ से कंटिन्यू मार्केट कर दे, वो एक अलग सिनेरियो है, ठीक है। मतलब हो सकता है यहाँ पे बाइंग करके मार्केट अपने आप को ऊपर ही होल्ड कर दे, तो ये एक अलग सिनेरियो। तो आपको ये निफ्टी के अंदर कुछ ऐसा प्राइस एक्शन दिख रहा है। यही भी हम बैंक निफ्टी का भी प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं। उससे पहले देखो बहुत सारे लोग कमेंट भी करेंगे सर आपसे हमें कांटेक्ट करना है। देखो अगर मेरे से कांटेक्ट करना है वैसे कमेंट में कुछ मर्जी पूछ रहे हो, लेकिन यहाँ पे अगर आप मेरा कोर्स सीखना चाहते हो, मेरे से टेक्निकल या मार्केट के साइकोलॉजी कुछ भी स्टडी करना चाहते हो, तो यहाँ पे ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपको मिल जाएगा 8427555756। इस पर आप मुझे किसी समय कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा, क्योंकि बहुत सारे दिन में कॉल्स आ जाते हैं, तो व्हाट्सएप पे ही पॉसिबल हो पाएगा कॉन्टैक्ट करना। और मेरे अगर कोर्सेज़ के बारे में बता दूँ, देखो यहाँ पे हमारे 2 कोर्सेज़ हैं। 69999 का मेरा कोर्स है। ऑलमोस्ट 70,000 का कोर्स मैं सिखाता हूँ, जिसके अंदर आपको पूरा मेरा लाइव प्लस रिकॉर्डिंग क्लासेस दोनों रहते हैं, और प्लस लाइव मेंटरशिप का ग्रुप भी रहता है, जिसके अंदर लाइव मार्केट में हम प्रैक्टिस करते हैं सारी चीज़ों की। तो अगर आप लोग भी सीखना चाहते हो तो आप उसके अंदर जो है आप अगर सीखना चाहते हो तो वहाँ से भी सीख सकते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मेरा नंबर मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट कर देना, या हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो हम बैंक निफ्टी के चार्ट की तरफ हम आ जाते हैं। देखो डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो बैंक निफ्टी बहुत टाइम से वॉलेटाइल रेंज में रहा है। अभी थोड़ा सा यहाँ पे मोमेंटम आने स्टार्ट हुए हैं, लेकिन स्टिल अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी बरकरार है। इनिशियल लेवल पे देखा जाए तो देखो यही मार्केट की सपोर्ट है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो अगर ये मार्केट कल कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन करती है तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 55 400 तक आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि देखो कोई खास यहाँ पे सपोर्ट है नहीं, और कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर ये ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है। तो अगर दोनों के अंदर सेलिंग आनी स्टार्ट होती है तो देख सकते हैं कि गलती से थोड़ा नीचे खुल के यहाँ से बाइंग आ जाती है और यही कहीं पे वेट कर जाता है, तो ये ऊपर की तरफ निकल सकता है, या कहीं ना कहीं यहीं पे थोड़ा साइडवेज प्लान कर सकते हैं। मतलब फिलहाल अगर सेलिंग आनी है तो यहाँ से आ जानी चाहिए, अगर नहीं आती तो यही कहीं पे मार्केट रह जाएगी। कोई बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिल सकता। हो सकता है 12-1 बजे के बाद एक मार्केट मूव करे, और वो हो सकता है अपसाइड कर दे, हो सकता है डाउन साइड कर दे। तो उसके लिए अपने को बस वेट करना पड़ेगा कब मार्केट के अंदर मोमेंटम आता है। मतलब आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, कब प्राइस के अंदर मार्केट का कैसा बिहेव हो रहा है, क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात बिहेवियर है। अगर आपको मार्केट का बिहेवियर समझ में नहीं आता है, इशू आता है, तो आपको ज़रूर सीखना चाहिए मार्केट के अंदर, ताकि आपको चीज़ों की समझ में अंडरस्टैंडिंग हो, चीज़ें कैसे वर्क करती हैं कैसे नहीं करती। खैर देखो सिंपल सी बात है, देखो मार्केट में ट्रेड करना सिंपल वे से ट्रेड करना है। जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करोगे, जितना ज़्यादा देखो ट्रेड करना, मैंने पुराने वीडियोस भी डाले हैं, उनके अंदर मैंने हमेशा बोला कि मार्केट के अंदर ट्रेड करना ईजी नहीं है, मार्केट के अंदर ट्रेड करना सिंपल है। सिंपल मतलब कि हाँ सिंपल, जैसे हमने एनालिसिस किया, अगर इसके हिसाब से ट्रेड करोगे, जैसे कल दिख रहा है अगर मोमेंटम में फ्लो में मार्केट गया तो ट्रेड ले लेंगे, अगर नहीं जाता तो फिर यहाँ पे रिवर्सल या यहाँ पे साइडवेज प्लान कर सकते हैं, तो हम वहाँ पे ऑप्शन सेलिंग कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम मार्केट के अंदर प्लान करते हैं। अगर आप यही सोचोगे नहीं मेरे को यहाँ से सिर्फ सेलिंग आएगी, सिर्फ बाइंग आएगी, कॉल लेनी है, पुट देनी है, क्योंकि देखो ऐसा कोई प्रिडिक्शन नहीं होता कि मैं आपको पहले बोल दूँ यहाँ से गिरेगा तो गिर जाएगा। जो लोग ऐसा करते हैं ना उनको वो क्या होता है, सट्टेबाजी वाला सिस्टम होता है। सट्टेबाजी क्यों मैंने बोला, क्योंकि देखो लोग बोलते हैं यहाँ से तो गिरेगा ही गिरेगा, तो उनके बीच में क्या ईगो आ जाती है। अब गिर गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखो यार आप ऐसा क्यों बोलते हो। मैं जानता हूँ आपका एक्सपीरियंस हो गया कि यहाँ से गिरेगा, ठीक है, आपने समझ लिया, एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन वो आपकी ईगो है ना। अगर बाई चांस नहीं गिरा, रिवर्सल आ गया, तो आपको जो फॉलो करते हैं उनका क्या होगा? आप तो अपना लूज़ करोगे, या आप हो सकता है निकल भी जाओगे, लेकिन जो आपको फॉलो करते हैं उनका क्या होगा? तो इसीलिए कभी ऐसी एडवाइस किसी को मत दो कि हाँ यहाँ से गिरेगा, ऊपर चढ़ेगा, क्योंकि मार्केट में हर कोई गलत हो जाता है, कोई भी 100% श्योर नहीं होता है। तो इसलिए हमेशा जब भी ट्रेड करो बिल्कुल काम माइंड के साथ करो, और ऐसे ट्रेडर, ऐसे मेंटर को फॉलो करो जो आपको ऐसे गाइड करे जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि मार्केट में अगर इस तरीके से ये चीज़ें हैपन होगी तो हम ऐसा ट्रेड करेंगे, ऐसा ट्रेड करेंगे। बाकी देखो हमारे यहाँ पे नंबर दिए, यहाँ पे हमें किसी भी समय कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू। लव ऑल, सर्वाल, सरदा, ग्रेट ट्रेडर।